सुप्रभात मित्रों, मैं पंकज शर्मा। आप सभी का स्वागत है एमसीएस अकेडमी सीधी बात नो बकवास के अंतर्गत। आज हम पार्ट नंबर 9 लेके आए हैं, जिसमें जो कि केमिस्ट्री का है, जिसमें नया टॉपिक है चालक और चालक के भाग। इसी के अंतर्गत है कुचालक, ठीक है, और अर्धचालक। आज का टॉपिक बहुत ही सॉलिड करके जाएंगे। आप सभी लोग इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। एक मोटिवेशन वर्ड है, एक मोटिवेशन लाइन है। वो लाइन क्या है? आप लोगों ने नदी का पानी तो देखा ही होगा, जो लगातार बहता रहता है, साफ रहता है। लिखा भी है, नदी का पानी साफ रहता है क्योंकि वह लगातार बहता रहता है। कमज़ोर लोग वही हैं जो लगातार पढ़ते नहीं हैं। गरीब वही हैं जो लगातार मेहनत करते नहीं हैं। रईस मेहनत कर रहा है, अरे शारीरिक ना सही, दिमागी, लेकिन वो मेहनत करता है, इसीलिए रईस है। गरीब क्यों है? गरीब क्यों है? इसके पीछे भी एक उदाहरण है कि वो काम समय पर नहीं करता है, और थोड़ा करेगा उतना ही वह उसका राशन पानी खा जाता है। इसलिए गरीब गरीब है और रईस है। रईसों के अंदर एक आदत है, वो लगातार कुछ न कुछ करते हैं। गरीब नहीं काम है तो आराम करेंगे, जबकि काम की आजकल किसी के पास कोई कमताई नहीं है। तो नदी का पानी साफ इसलिए रहता है क्योंकि वो लगातार बहता है। कमज़ोर आप इसलिए होंगे क्योंकि आप लगातार पढ़ते नहीं। पर डे एक ना एक चैप्टर पढ़ते जाएं। टॉपर्सों की पहचान होती है कि वो लगातार पढ़ते हैं, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। 10 घंटे ना सही, लेकिन 10 मिनट ही पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी वो आदत में हो चुका होता है, वो लगातार पढ़ते रहते हैं। अब आज का ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए हम अपने लौट के टॉपिक की ओर चलते हैं। तो ठोसों के विद्युतीय गुण के बारे में हम आपको बता दें। तो ठोसों की विद्युतीय गुण क्या हैं? टॉपिक पार्ट नंबर 9, ठोसों की विद्युतीय गुण के अंतर्गत चालक, कुचालक और तीसरा आएगा आपका अर्धचालक। तीसरा क्या आएगा? अर्धचालक। बस इन्हीं 3 चीज़ों को हम सॉलिड करेंगे ताकि आपके दिमाग में पूरी तरीके से फीड हो जाए। तो ठोसों के विद्युतीय गुणों को उनकी विद्युत धारा चालन के हिसाब से बांटा गया है। ठोसों की विद्युतीय गुण यानी चालन, किस में कितनी धारा बह जाएगी, किस में नहीं बहेगी, किस में कतई नहीं बहेगी, इनके आधार पर इन ठोसों को बांटा गया है। तो नंबर 1 बात है चालक। बहुत ही सॉलिड तरीके से हम आपके साथ आपकी नॉलेज को मजबूती से भर देंगे। बस सिर्फ आप हमारे साथ बने रहिए 10 मिनट के लिए, केवल 10 मिनट का टाइम लेंगे, ज़्यादा नहीं। तो चालक क्या है? वे ठोस, सिर्फ मूल पॉइंट देखिए आप, वे ठोस जिनमें से विद्युत धारा अधिक मात्रा में प्रवाहित हो चालक कहलाते हैं। समझ गए होंगे क्या? जिनमें से विद्युत धारा अधिक मात्रा में प्रवाहित हो, अधिक मात्रा में बहे, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? लोहा है, चांदी का तार है, इनमें सब में प्रवाहित हो जाएगी बिजली, ठीक है, याद रखना इस चीज़ का। तो क्या है? वे ठोस जिनमें से विद्युत धारा अधिक मात्रा में प्रवाहित हो चालक कहलाते हैं। इनकी चालकता, मूल चीज़ देखिए, इनकी चालकता पर आप जो है वो कितनी, 10 की घात 4 से और 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। क्या होती है? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरीके से याद हो गई होगी चालक की परिभाषा। तो चालक की परिभाषा क्या है, एक बार फिर हम पुनः रिवाइज कर दें। तो चालक की परिभाषा, बेठोस, ऐसी बात याद रखो, आपको काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा कि बेठोस जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, ठीक है, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए चालक कहलाते हैं। समझ गए? बेठोस जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, बिजली प्रवाहित हो जाए, बत्ती प्रवाहित हो जाए, इन्हें हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जैसे आपने कभी कभार देखा होगा कि बगैर प्लास्टिक के आप लोगों ने तार संभाला होगा बिजली चलते हुए, तो आपको करंट लगा होगा। और प्लास्टिक का होता है, लोहे का होता है, उसमें प्रवाहित हुई बिजली, आपको करंट लगा। समझ गए? और समझाएं?
नहीं समझाना पड़ेगा, समझ गए ना। अब बात आती है कि चालक होते कितने प्रकार के हैं, तो ये भी मैं आपको बता दें। चालक जैसा कि हमारे पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ भी है कि चालक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। नंबर 1 धात्विक चालक, नंबर 2 विद्युत अपघटनी चालक। अब दूसरी परिभाषा आई है, चालक की तो बात हो गई, अब दूसरी परिभाषा आई है कुचालक। कुचालक, कुचालक, कु का मतलब कुचलने वाला, ठीक है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, कुचालक कहलाता है। तो बेठोस जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, कुचालक कहलाते हैं। इनकी चालकता परास, ध्यान देना, इनकी चालकता परास कितनी होती है? 10 की घात -20 से 10 की घात -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। हमने लिखा नहीं है, लेकिन ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है, लिखा नहीं है, याद रखना आप। कितनी? 10 की घात -20 से और 10 की घात -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। आप लोग समझ गए। अब इसके बारे में भी कुचालक को हम दूसरा क्या नाम देते हैं? दूसरा नीचे नोट कर लेना, इसे प्रतिरोधी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रतिरोधी भी कहते हैं। समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। इसे क्या कहते हैं? प्रतिरोधी भी कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है, अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं कुचालक के? कुचालक के एग्जाम्पल हैं कांच है, मिट्टी है, बालू है, आपने देखा होगा इनमें रबड़ है, इनमें लकड़ी का गुटका है, सूखा, गीला नहीं, गीले में तो बिजली प्रवाहित हो जाएगी, सूखे की बात कर रहे हैं, नहीं तो लकड़ी लगा दो गीली और फिर वो टच कर जाए, करो अपने आप चिल्लाते फिरो, जो आएगा तुम्हारे संपर्क में वो भी तुम्हें बचाने के लिए, पता है, वो भी आपके साथ चिपक जाएगा। तो याद रखना, सूखी लकड़ी की बात हो रही है, गीली लकड़ी यानी पानी से भीगी हुई लकड़ी की बात नहीं है, क्योंकि पानी में बिजली बहती है, ठीक है, याद रखना। अब बात आती है, इनके एग्जाम्पल भी हमने आपको बता दिया। बात आती है अर्धचालक की। तो अर्धचालक क्या? बेठोस जिनकी विद्युत चालकता चालकों तथा कुचालकों के बीच होती है। इनकी विद्युत चालकता, यानी ऐसे याद रखो कि चालक के गुण और कुचालक के गुण दोनों मिल जाएं, वो क्या नाम दिया जाता है? उन्हें अर्धचालक नाम दिया जाता। क्या नाम दिया जाता? यानी कि चालक के गुण और कुचालक के गुण दोनों मिल जाएं तो उन्हें हम अर्धचालक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? अर्धचालक नाम देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इनकी अर्धचालकता जो परास है वो 10 की घात -6 से और 10 की घात +4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। क्या होती है? 10 की घात -6 से 10 की घात +4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। हिम्मत रखो, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो था हमारा केमिस्ट्री के न्यू टॉपिक चालक, कुचालक और अर्धचालक, इनके बारे में फिर एक बार रिवाइज कर दें ताकि आपका दिमाग जो है पूरी तरीके से संतुलित हो जाए। आप लोग दिमागी रूप से काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं हमारे साथ। तो ऊपर है, नदी का पानी साफ इसलिए रहता है क्योंकि वो लगातार बहता है। आप होशियार इसलिए हैं क्योंकि आप लगातार 10 मिनट पर डे कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, इसलिए आप होशियार हैं, ठीक है। जो एक जगह जाम हो जाता है वो भूल जाता है, तालाब का भरा हुआ पानी गंदा रह जाता है, ठीक है। अब दोबारा रिवाइज कर देते हैं। चालक, तो चालक वे ठोस होते हैं जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए, उन्हें हम चालक कहते हैं। इनकी चालकता जो परास होती है वो 10 की घात 4 से पॉजिटिव है, 10 की घात 4 से 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। इसके बाद चालक के प्रकार क्या हैं? चालक के प्रकार 2 हैं। वो कौन कौन से प्रकार हैं? नंबर 1 धात्विक चालक, नंबर 2 विद्युत अपघटनी चालक। नंबर 1 धात्विक चालक, नंबर 2 विद्युत अपघटनी चालक। इसके बाद बात आती है कुचालक। कुचालक, चालक का मतलब जिसमें बिजली प्रवाहित हो, कु मतलब जिसमें बिजली प्रवाहित, लोग कहते नहीं पूत और कपूत, तो पूत
और कपूत। का मतलब गंदा। अब एक होता सपूत और कपूत, दो चीज़ें हैं, सपूत और कपूत। सपूत और कपूत, सा माने अच्छा, ठीक है, याद रखना, अच्छा बेटा और गंदा बेटा। अच्छे भी स्टूडेंट हैं आप लोग और गंदे भी होंगे, तो मेरी नज़र में सभी लोग अच्छे हैं। तो कुचालक की बात आई है, तो कुचालक क्या है? जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित ना हो। इनकी चालकता परास कितनी होती है? 10⁻20 से 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। और अर्धचालक क्या है? इनके एग्जाम्पल भी बता दें। चालक के एग्जाम्पल हैं लोहा, चांदी, ठीक है, जितनी भी धात्विक पदार्थ होते हैं इनमें सब में बिजली प्रवाहित हो जाती। और कुचालक में क्या है? लकड़ी है, बालू है, मिट्टी है, कांच है, रबड़ है, इनमें समय बिजली प्रवाहित नहीं होती है। और इसी प्रकार से अर्धचालक क्या होते हैं? चालक और कुचालक दोनों के गुण जिनमें आपस में मिल जाएं वो अर्धचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, आज का हम टॉपिक जो हमारा था वो फंडामेंटल यहाँ तक क्लियर हो गया है। इसके बारे में शेष हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।